नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ लाइव क्लास में। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट के बारे में। कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 54 आपको जिसका आंसर देना था, तो जल्दी से इसका आंसर करो। कमेंट ऑन कर दो सर जी। ऑडियो वीडियो आप तक पहुँच रही है, जल्दी से बता दो आप मुझे सुन पा रहे हो। बार बार रिफ्रेश करने में नेट चला जाएगा सर। ओके बच्चे, दीपक आ गए हैं अभी। ओके चलो भाई, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इसको थोड़ा छोटा करके ऊपर करो, ऊपर करो। वीडियो एंड ऑडियो ओके है। ओके मुकेश जी राठौड़। ओके भाई, चलो जिसको वो क्लास लगानी है वो लगा सकते हैं, और जिसको ये पढ़ना है ये पढ़ सकते हैं। ओके भाई दीपक, इस क्वेश्चन का आंसर करो। और इस क्वेश्चन में कहता क्या है, तो शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग ऑफ 5 आर्टिकल। He also allow a discount of 20% and still now 25% profit. Find the ratio of the cost price and the mark price. इससे पहले आप कुछ चीज़ें समझ लो बच्चे। तो प्यारे बच्चे, बात ऐसे है कि आप किसी दुकान पर जाते हो और आपको लिखा मिलता है बॉय 5 गेट 4 फ्री। ऐसे दिखता है ना लिखा हुआ, किसी 5 खरीदो 4 फ्री पाओ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, अगर वो वस्तुएं आपकी, हम मान लेते हैं कि वो वस्तुएं आपकी कितनी हैं, 10-10 रुपए की हैं। ये मान लिया आपने कि 10 रुपए की एक वस्तु है और दुकानदार कह रहा है कि 5 खरीदो 4 फ्री में ले जाओ, यानी उन पर आपका मार्क प्राइस कितना होगा। तो 5 और 4 9 वस्तुएं हो गई ना प्यारे बच्चे। 9 वस्तुएं, हर वस्तु 10 रुपए की है। कितने रुपए हुए, 90 रुपए हो गए। ठीक है, लेकिन उसने ये कहा है कि खरीदनी आपको 5 ही है, 4 तो आपको फ्री मिलेगी। ठीक है, खरीदनी आपको 5 ही है, तो 5 के पैसे कितने लगेंगे, तो 5 एक पर लिखा हुआ है 10 रुपए, तो 50 रुपए। इतने रुपए आपके लगे, उस पर लिखे हुए 9 वस्तुओं पर 90 रुपए थे। डिस्काउंट कितने का होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का हुआ, तो बच्चे 40 रुपए का डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो कितना होगा, तो 40 रुपए का डिस्काउंट किस पर, 90 रुपए पर कितना होता है, 44 सही 4/9% होता है प्यारे बच्चे। यानी कुछ इस तरह से आपको चीज़ों को सोचना है। ठीक है, ओके भाई। ओके भी दीपक, नमस्कार। तो 280/8, 125/5, 10, 2, 5। ओके, देखते हैं क्या कहता है। ये बात समझ गए। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और लिख रहा हूँ आपके लिए कि 3 खरीदो इसका बताओ बच्चे डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। गेट 3 फ्री, 3 खरीदो 3 मुफ्त में पाओ।
तो आपको पता है बच्चे, वही आपने मान लिया कि जी 10 रुपये एक का है, 3 और 3 हो गई 6, 6 का कितना हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा। लगेंगे कितने, तो खरीदनी तो 3 ही है तो 30 रुपये लगेंगे। 30 की क्या हो गई, छूट मिल गई आपको किस पर, 60 पर, कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। यानी कुछ इस तरह से हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, तो कुछ इसी तरीके से हम सोचेंगे। पाँच आपको फ्री में मिल जाती है, तीन फ्री में मिलती हैं 5 खरीदने पर। हमने मान लिया वही 10 रुपये एक का रेट है, तो 5 और 3 कितनी हो गई, 8 हो गई, तो टोटल कितने हुए 80 रुपये हो गए। खरीदनी कितनी है, तो 5 आर्टिकल आपको परचेज करने पड़ेंगे। तो 10 रुपये का एक था, 5 खरीदे कितने में भाई, 50 रुपये में। ठीक है, अब क्या कहता है, ये आल्सो अलो ए डिस्काउंट ऑफ 20%, स्टिल अर्न 25% प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट भी कमाता है, डिस्काउंट भी देता है। ठीक है, अब भी क्या कर रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, फाइंड द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का आपको रेशो बताना है बच्चे। तो आपको ये पता है कि जी 40 पर क्या देगा, 20% की छूट देगा। तो किस पर, 50 पर। 50 पर अगर 20% की छूट मिलती है तो कितने रुपए की छूट मिलेगी, 10 रुपये की। यानी अब उसको पैसे कितने देने हैं, उसको 40 ही रुपये देने हैं इन 5 वस्तुओं के भी। उसको कितने पैसे देने हैं, उसको 40 ही रुपये देने हैं इन 5 वस्तुओं के। यानी अब कितने में, 80 वाली 40 में मिल रही है। फिर भी क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 25% का। 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब 1/4 होता है। ठीक है, यानी अगर 4 रुपये क्या था, 4 रुपये क्या था, सीपी था, तो 1 रुपये का प्रॉफिट, यानी टोटल एसपी कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। तो 5 रुपये एसपी है, लेकिन एसपी यहाँ पर है कितना, सेलिंग प्राइस कितना है, 40, 40 में बेच रहा है ना, तो 40, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। यानी रेशो क्या आया, 32 सीपी हो गया। और मार्क प्राइस कितना था, तो 80 रुपये था, तो 80 हो गया। 8 चौके 32, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 2:5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर बताते हैं सॉल्व। बताओ भाई जल्दी से। चलो दूसरा तरीका बता। अगर आपको सीपी और एमपी, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, एमपी यानी मार्क प्राइस निकालना हो, तो आप क्या करते हो, 100 माइनस डिस्काउंट %, तो 100 माइनस क्या करते हो, 20। और यहाँ पर मार्क प्राइस में तो 100 प्लस प्रॉफिट % कितना, 25, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 125। सीपी भाई उसने खरीदा होगा, तो कितनी वस्तुएं खरीदी होंगी, 8 वस्तुएं। 5 यहाँ पर थी, 3 यहाँ पर है, तो टोटल 8 खरीदी होंगी। तो सीपी कुछ इस तरह से आया होगा। ठीक है, और मार्क प्राइस अब इसी पर वो बेच रहा है, तो बेच कितनी रहा है, 5 वस्तुएं बेच रहा है, बाकी तो फ्री दे रहा है। तो पैसे 5 वस्तुओं के लिए होंगे, तो ये जो मार्क प्राइस रह गया इसको बांट दो 5 में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 पर कटेगा, ये 25 पर कटेगा, 5 पे काटोगे तो 2 और 5। ठीक है, तो 2:5 हो जाएगा। इसको जो तरीका समझ में आया वही यूज करना। ठीक है, चलो
चलें भी आगे। ये क्वेश्चन करो। A shopkeeper gives 1 article free on the purchasing of every 15 article. 15 वस्तुएं खरीदने पर एक फ्री देता है। He also allows discount of 4% to the customer and still earn 35% profit. Find the ratio of the CP and mark price. बताओ सर, 100 लेकर भी कर सकते हैं ना इसे? हाँ जी, 100 लेकर भी कर सकते हैं। दीपक, अंशु कह रहे हैं रिपीट, इसमें हो जाएगा बच्चे। पहले कमेंट नहीं आए थे, अभी कमेंट आए। देखो, अगर आपको ये पता है कि जी उसने, हमने मान लिया कि जी मार्क कर रखा है 10 रुपये हर एक वस्तु पर, तो टोटल वस्तुएं कितनी हैं? 15 और 1 16, तो 10 रुपये के हिसाब से 16 वस्तुओं के कितने हुए? 160। तो ये मार्क हो गया, 16 वस्तुओं का मार्क है। ठीक है, कितनी वस्तुओं का है? 16 वस्तुओं का है। अब क्या होगा? तो अब ये 15 के ही पैसे लेगा भाई, तो 10 रुपये के हिसाब से 15 के पैसे ले रहा है। एक तो फ्री में दे रहा है 150, लेकिन ये जो 150 बने ना, उसके बाद में भी इसने कहा कि जी 4% का अब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। 4% होता है 6 रुपये, यानी अब कितने हो गए? 144। अब ये कितने में देगा? ये 15 वस्तुएं 144 रुपये में दे रहा है और 35% का प्रॉफिट कमा रहा है। 35% का मतलब क्या है बच्चे? तो 35% का मतलब होता है, 5 पे काटते हो 7/20, यानी अगर आपका CP 20 था तो 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 27 रुपये SP होगा। ठीक है भाई, SP कितना हो गया? 27 रुपये। फाइंड द रेशो ऑफ CP एंड SP। तो CP निकालना है तो 20 की वैल्यू निकालनी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 144/27, और 20 की वैल्यू हो जाएगी गुना में 20। ठीक है, और यहाँ पर मार्क प्राइस लेना है तो इसके रेशो में आप ले लो 160। ये कट जाएगा किस पर? 8 पर। ठीक है, और ये 8 एकम 8, 8 8 64। ठीक है, ये कट जाएगा 18, 8 144। ये 9 दूनी 18 होता है, ये 9 3 27 होता है। ठीक है, रेशो कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, कितना होगा रेशो? 2:3 होगा। आगे भी बात समझ में, काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, पहले उसको लिख लो और फिर काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करना है? 10 रुपये के हिसाब से 16 वस्तुएं 160 रुपये की हुई, लेकिन पैसे वो 15 वस्तुओं के लेता है तो 150 रुपये, और उन पर भी कहता है 4% की छूट और मिलेगी आपको, तो 6 रुपये की छूट और मिल गई, यानी उनके भी 144 रुपये लेता है। उस पर भी क्या करता है? 35% का प्रॉफिट कमा लेता है। 35% का प्रॉफिट कमा लेता है तो 7 रुपये का प्रॉफिट होगा 20 पर, यानी SP कितना हो गया? 27 हो गया। 27 की वैल्यू कितनी हो गई? 144 हो गई। ठीक है, 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू होगी 144/27, आपको चाहिए CP, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 144/27 गुना में 20, ये हो गया आपका CP। मार्क प्राइस है 160, रेशो निकालना है, काट दोगे। ठीक है भाई, चलो दूसरे तरीके से अगर आपने CP निकालना होता तो आपको पता है 100 माइनस डिस्काउंट %, तो वो कितना हो जाएगा? 4%, तो यहाँ पर आ जाएगा 96। और मार्क प्राइस निकाला होता तो 100 प्लस प्रॉफिट %, तो वो कितना हो जाता? 135। कितना हो जाता? 135। अब आपको पता है, वस्तुओं को उल्टा कर दो। यहाँ पर CP के लिए आप सारी की सारी वस्तुएं उठाओगे, कितनी? 16, और मार्क प्राइस के लिए कितनी उठाओगे? 15। ठीक है, तो कटेगा किस पर?
6 पर, और ये किस पर कटेगा, तो 15 में 135 होता है, तो ये किस पर कटेगा, 2 पर और 3 पर, तो रेशो वही आएंगे 2:3। ठीक है। वस्तुएं यहाँ पर सीपी के अंदर आपको क्या उठानी है, टोटल वस्तुएं उठानी है, और क्योंकि सीपी तो शुरुआत में रहा होगा जिसमें उसको पड़ी है। ठीक है। और ये तो 15 वस्तुओं के पैसे दे रहा है ना, जो कस्टमर लेकर के जा रहा है वो तो 15 वस्तुओं के पैसे दे रहा है, तो मार्क प्राइस अगर 135 है तो एक वस्तु पर मार्क प्राइस कितना रहा होगा वो हमने निकाल लिया, और फिर हमने रेशो निकाल लिया। ठीक है कि जी एक का सीपी अगर 2 रहा होगा तो मार्क प्राइस 3 रहा होगा। ठीक है भाई, अब आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फिर समझ में आई तो। शॉपकीपर गिव्स 4 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 12 आर्टिकल्स। 12 खरीदने पर 4 फ्री मिलेंगे। ही आल्सो अलो ए डिस्काउंट ऑफ 20% टू कस्टमर एंड स्टिल अर्न 20%। वो 20% का एक एक्स्ट्रा छूट भी देगा आपको। ठीक है, और फिर भी 20% कमा लेता है, 20% का लाभ अर्जित करता है। फाइंड द रेशो ऑफ सीपी एंड एमपी ऑफ द आर्टिकल। आपको रेशो बताना। ओके भाई दीपक बहुत बढ़िया, कृष्ण बहुत बढ़िया, अंशु बहुत बढ़िया बच्चे, ऊपर करो सब चीज। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, प्लीज़ थोड़ा तेज बोलो। ओके बहुत कम। कई बार ये होता है ना, आप मोबाइल की आवाज़ चेक नहीं करते, वो भी चेक कर लेना भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर गला फाड़ फाड़ के थक जाऊँ और लास्ट में तुम देखो कि मोबाइल की आवाज़ ही कम थी। ठीक है, चलो क्या कहता है, शॉपकीपर गिव्स 4 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेजिंग ऑफ 12 आर्टिकल। तो टोटल आर्टिकल कितने हो गए, 4 यहाँ पे है, 12 यहाँ पर है, 16 हो गए। 10 रुपये के हिसाब से 160 रुपये के हो जाएंगे, लेकिन पैसे देने हैं 12 आर्टिकल के, 10 रुपये के हिसाब से 120 रुपये हो जाएंगे भाई। 20% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 10% 12 होगा, 20% 24 होगा, तो कितने में, 96 रुपये में बिक रही होगी। ठीक है, 96 रुपये में बिकती है। अब क्या करना है, कस्टमर एंड स्टिल अर्न 20%। 20% अब भी कमा रहा है 1/5। अगर सीपी 5 रहा है तो एक का प्रॉफिट यानी एसपी कितना, 6 नहीं 96, एक की वैल्यू 16। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी, 80। तो यही पूछा है, सीपी अगर 80 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 1:2 का रेशो हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरे तरीके से किया होगा तो वो भी बता देंगे, लेकिन इससे जिसने किया है वो ये आंसर आ गया होगा। बताओ किस किस का आंसर आया। करना सर जी, 5, 10, 1, 2। प्रीत नमस्कार बच्चे। ओके, अगर आपने वैसे किया है तो कुछ इस तरह से किया होगा कि जी सीपी होगा आपका, घटाने से डिस्काउंट घटाओगे 80। ठीक है, और मार्क प्राइस होगा जोड़ने से, तो प्रॉफिट जोड़ोगे तो ये 120, दोनों तरफ 20-20 है ना, तो ये 120 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल कितने, तो टोटल, और यहाँ पर तो जितने बेचे गए, तो ये कितना हो गया, 16 पंजे 80 हो गया, ये 10 पर कटेगा, 12 × 120 होता है, 1:2 आ जाएगा। ये होगा आपका अंतिम आंसर। ठीक है, चलो चलें भी आगे। करो इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, टाइम भी है आपके पास 2 मिनट का, करो इसको। रिक्शा डीलर बाय 30 रिक्शा for Rs
4725 ऑफ दिस 8 आर 4 सीटर, यानी 4 सीट वाली 8 है और बाकी 2 सीट वाले हैं, ठीक है। एट व्हाट प्राइस मस्ट बी ही सेल्स द 4 सीटर सो दैट इफ ही सेल्स द 2 सीटर एट 3/4 ऑफ दिस प्राइस, यानी ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 40% ओवर ऑल, ठीक है। ये क्या करे, 40% का इसको लाभ कमाना है, तो ये 4 सीट वाले रिक्शा जो है उनको कितने रुपए में बेचे, अगर 2 सीट वाली रिक्शा को उसके 3/4 में बेचना चाहता है तो, ठीक है, ये बताना है। करो इसका आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ ऐसा होगा, तीस रिक्शा खरीद रहा है, ठीक है, कितने में, 4725 में, 40% का उस पर सब पर प्रॉफिट कमाना है उसको। 40% की वैल्यू क्या हो, 2/5 होगी बच्चे, यानी अगर 5 में खरीदता है तो 2 का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। लेकिन 5 में नहीं, 4725 में खरीद रहा है। एक की वैल्यू तो 9 पंजे 45, 9 5 चौके 20, बचेगा 2, तो 5 5 25, 945। तो 7 की वैल्यू भाई, तो 7 गुना में 945, 9 7 63, यानी 6300, 7 चौके 28, 6580, और ये 7 5 35, तो 6615। यानी इतने रुपए उसको दोनों तरह की रिक्शाएं बेचने के बाद मिलने चाहिए, ठीक है, ये फिक्स हो गया। लेकिन यहां से और क्या फिक्स हो रहा है, ये कहता है कि 8 रिक्शा जो है वो 4 सीटर है, ठीक है। तो 4 सीटर कितनी है, 4 सीट वाली, ऐसे लिख देते हैं, तो वो कितनी है, 8, टोटल 30 थी, तो 2 सीटर कितनी बचेंगी भाई, 22। अब क्या कहता है कि जी 4 सीटर को वो किस रेट में बेचे, यानी आपको इसका रेट बताना है। अगर वो 2 सीटर को इसके 3/4 में बेचता है, 3/4 में बेचता है, मैंने मान लिया कि जी 4 सीटर को 4 रुपए में बेच रहा है, तो ये 4 से 4 कटेगा तो उसको 3 रुपए में बेचेगा, यानी इसको 4 में बेच रहा है तो इसको 3 में बेचेगा। हमने मान लिया इसको 4x में बेच रहा है, इसको 3x में बेच रहा है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो वेरिएबल 2 हो जाएंगे, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है भाई। अब ये क्या है, तो ये तो नंबर ऑफ रिक्शा है, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। तो 8 को अगर 4x के हिसाब से बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32x, और 22 रिक्शा को 3 रुपए के हिसाब 3x के हिसाब से बेचेगा तो 22 3 66x। ये दोनों क्या है, टोटल से बेचने पर मिले पैसे हैं, और मिलने कितने चाहिए, तो 6615, ठीक है, 6615 मिलने चाहिए। यहां से टोटल कितना हो गया अभी, 98x हो गया, किसके बराबर, 6615 के बराबर, ठीक है। तो लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं। आया भी किसी का आंसर, रिफ्रेश करना। ओके, नहीं है, चलो। तो यहां पर अगर 100 था तो 66 आ जाता, अभी ये तो 98 है, तो हम मान लेते हैं x की वैल्यू 67 आ गई होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी ना, 100 होता तो 66 आ जाता अप्रोक्सीमेट, तो 98 है तो हम 67 मान लेते हैं। x की वैल्यू अगर 67 होगी तो 4x की वैल्यू कितनी होगी, तो 67 इंटू में 4,
6 चौके 24, 7 चौके 28, 240 28 कितना हो जाएगा 268। तो ये आ गया एक का रेट। ठीक है भाई, तो लगभग आप ये मान करके चलो कि 270 के आसपास, क्योंकि वो कम माना है तो इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे। 270 के आसपास आपका एक रिक्शा का रेट होगा। ठीक है, और वैसे निकालना चाहो तो आप पॉइंटों में भी निकाल सकते हो। x की वैल्यू 6615/98, ये एक x की वैल्यू है, 4x की निकालनी है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पॉइंटों में आ जाएगा। अब आपको चाहिए 5 चौके 20, यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए। तो 0 लाने के लिए तो इसको तो हम 8 8 तो 64 हो रहा है, तो 270 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा यहां से आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से आप जाओगे और जब आपके पास ऑप्शन होंगे तो कुछ ऐसे कर सकते हो बच्चे, किसी 5 चौके 20 का तो 0 मिल रहा है, 4 एकम 4 और 2 6, 0 के बाद में 6 मिलना चाहिए। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 7 56, 0 को हटा देते हैं तो 6 मिल जाएगा, 270 होगा। ठीक है, चलो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, अंशु ने आंसर दिया है 270, बहुत बढ़िया बच्चे। थोड़ा सा सोच को विकसित करो, बादाम खाओ, रिपीट कर देते हैं। ओके प्रीत, ठीक है, तुम पहले से ही टारगेट रखते हो कि ये रिपीट करवाना है ना। चलो, 40% उसको कमाना है हर हाल में, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5। अगर आपको पता है कि जी सीपी हमारे पास कितना है, 4725 है, अगर यहाँ पर 5 है तो 5 की वैल्यू 4725 हो गई, 1 की वैल्यू 945 हो गई। हमें कितनी चाहिए, तो एसपी चाहिए, तो एसपी कितना होगा, तो 5 पे 2 रुपए का प्रॉफिट यानी 7 की, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6615। ठीक है मेरे भाई, 6615 आ गई। अब आपने ये माना, ये आपको दिया हुआ है कि जी 8 जो रिक्शा हैं वो 4 सीटर हैं और टोटल 30 हैं, तो 22 क्या होंगी, 22 2 सीटर होंगी। तो ये तो नंबर ऑफ रिक्शा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इसने कहा कि जी 2 सीटर को 4 सीटर के 3/4 में बेचेगा। तो मैंने मान लिया कि जी 4 सीटर 4 में बेच रहा है, तो उसका 3/4 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 4 में बिकेगी तो ये 3 में बिकेगी, ये अगर 4x में बिक रही है तो ये 3x में बिकेगी। ये हमारे पास कितनी है, 8 है, 4x 1 का मूल्य है, 8 चौके 32x हो जाएगा। ठीक है, ये 22 है हमारे पास, 3x 1 का मूल्य है, 22 दिए 66x हो जाएगा, टोटल 98x हुआ। 98x को किसके बराबर रखोगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारे पास टोटल सेलिंग इतनी की होनी चाहिए, वो आया हुआ है। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, आया भी समझ में? चलो, अब आ गया होगा समझ में, चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन को कर, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको सीधे सीधे लिखना है, और वो सीधे सीधे हम लिखेंगे, ट्राई करो। देखो क्या कहता है, ये कहता है ए मैन सोल्ड ए बुक एट 9% प्रॉफिट एंड ए पेन एट 13% प्रॉफिट। ठीक है, एक किताब को 9% लाभ पर बेचता है और एक पेन को 13% के लाभ पर बेचता है। इफ ही सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट, अगर वो किताब को 13% लाभ पे बेचता और पेन को 9% लाभ पर बेचता, तो ही गेन RS 80 मोर, उसको 80 रुपये ज़्यादा लाभ होता। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक एंड पेन इफ ही परचेज बोथ एट RS 20,000। अगर उसने दोनों को कितने में खरीदा हो, 20,000 रुपये में खरीदा हो, तो आपको ये बताना है
किसी कॉस्ट प्राइस किसका, बुक का और पेन का अलग अलग क्या होगा। ठीक है, तो क्या करें अभी दीपक, आप बता के नहीं गए, इंतजार कर लेते कि दीपक के पास फोन आया हुआ है, बाद में करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्या बात हुई यार। हाँ वो बात अलग है कि मेरे पास फोन आता तो सबका रह जाता पता है ना। मैं भी नहीं उठाता यार क्लास के बीच में तो फोन, किसी का भी फोन आए आप हमेशा देखते हो कि यहाँ से फोन उठा करके काट के छोड़ देता हूँ। कभी बात की है क्लास के बीच में, नहीं करता ना, तो आप भी मत किया करो। आपने तो पैसे दे रखे हैं, हमने पैसे ले रखे हैं, फिर भी बात नहीं करते। क्वेश्चन क्या कहता है, 9% प्रॉफिट किस पर बुक, तो हमने मान लिया बुक का 9% लाभ होता है। ठीक है, अगर पेन का 13% लाभ होता है, पेन का 13% लाभ होता है, तो हम मान लेते हैं टोटल लाभ x रुपए होता है। ठीक है, मान लिया भाई ये भी लाभ होगा, ये भी लाभ होगा, तो ये भी लाभ है ना, हमने मान लिया x रुपए हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब ये करना है भाई किसी, अगर इफ he sold book at 13, अगर वो बुक 13% के लाभ पर बेचता और पेन को 9% के लाभ पर बेचता, तो प्रॉफिट जो होता ना वो x से 80 रुपए ज्यादा होता। इतनी सी बात बोली है। अब अगर इतनी सी बात बोली है तो करने की जरूरत नहीं है, जो जो बातें वो जैसे कहता है वैसे करते चलो और इन दोनों को आपस में घटा दो। घटाने के लिए तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस का है माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का है माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो ये भी माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब ये करना है मेरे भाई कि यहाँ से डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस आ रहा है b का 4%, लेकिन 13 के साथ माइनस तो ये भी माइनस, और यहाँ से तो 13 के साथ प्लस तो प्लस होगा, और 13 माइनस 9 करोगे तो 4, यानी p का भी 4%। ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ से कितना आया -80। ठीक है भाई, अब 4% को निकाल लेते हैं बाहर, और इस माइनस को भी बाहर निकाल लेते हैं ताकि ये प्लस हो जाए ये माइनस हो जाए, तो -4% को निकालेंगे यानी 4/100 इंटू में, ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा b, और यहाँ क्या बचेगा -p, बराबर हो जाएगा -80 के, तो ये माइनस से माइनस कैंसल, ये कट जाएगा 20 पर, यानी b माइनस p आपके पास आ गया किसके बराबर, तो 100 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2000 के बराबर। ठीक है, और b प्लस p आपको क्या दे रखा है, इसने कहा है इफ ही परचेज बोथ एट कितने 20,000, 20,000 में खरीदता, यानी बुक और पेन को उसने कितने में खरीदा, 20,000 में खरीदा। ठीक है, तो बुक प्लस पेन का मूल्य है 20,000 और बुक माइनस पेन का मूल्य है 2,000, तो दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो b की वैल्यू आएगी 11,000, और दोनों को घटा करके आधा करोगे तो p की वैल्यू आएगी 9,000। ठीक है भाई, जोड़ के आधा क्यों करते हैं, क्योंकि जोड़ोगे तब तो p से p कटेगा, 2b आएगा यहाँ से, और ये 22,000 होगा तो आधा तो करना पड़ेगा ना उधर ले जा करके, लेकिन जब घटाओगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये दोनों कटेंगे, 2p आएगा, और इनको घटाओगे तो 18,000 आएगा, तो उसको आधा करना पड़ेगा ना, तो आधा करोगे तो 9,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी से, रिफ्रेश करो। सर साउंड कट रही है बार बार।
ऊपर कर। ओके चलो ठोकरें खाओ फिर, अगर विधान नहीं खाने हैं तो ठोकरें खाओ फिर, क्या दिक्कत है। जिस चीज से दिमाग बढ़ता हो वही चीजें खाओ। मैन परचेज ए बुक एंड ए पेन फॉर 25,000, 25,000 रुपए में एक बुक और एक पेन खरीदता है। He sold the book at 13% profit and pen at 17% profit. If he sold the book at 17% profit and pen at 13% profit, he earn 80 more. Find their individual cost price. उनके अलग अलग क्रय मूल्य आपको बताने हैं। अगर उसने किताब को पहले 13% के लाभ पे बेचा और पेन को 17% के लाभ पर बेचा, उसके बाद में अगर वो किताब को 17% के लाभ पे बेचता और पेन को 13% के लाभ पे बेचता तो वहां पर 80 रुपए का ज़्यादा प्रॉफिट होता। आपको बताना है उनका इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस कितना है, अलग अलग उनका क्रय मूल्य क्या होगा, बताओ भाई। ओके चलो देखो क्वेश्चन। हमने ये देखा था बच्चे कि जो आपने डिफरेंस निकाला था ना, वो इस डिफरेंस यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है 17 और 13 का, और उसके इक्वल क्या आता है तो ये 80% आता है, और वो क्या आ जाता है तो वो आपका 80 आ जाता है ना। यानी कुछ ऐसा बनता है कि जी बुक माइनस पेन और इनका जो डिफरेंस है 4/100 बराबर हो जाएगा 80 के, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आप करके भी देखोगे तो भी यही होगा कि जी बुक का 13%, ठीक है, प्लस में पेन का 17%। अगर आपने मान लिया प्रॉफिट हुआ x, तो बुक का 17%, पेन का 13%, अगर आपने मान लिया x + 80, दोनों को घटा दो तो ये क्या होगा, ये -4% ऑफ बुक हो जाएगा। ये पेन का प्लस पेन का 4% हो जाएगा, और ये दोनों तो कट जाएंगे, ये -80 हो जाएगा। माइनस बाहर निकालोगे वो +80, ये प्लस का ये माइनस का। ठीक है, 4% बाहर निकाल लिया, b - p किसके बराबर आ गया, 80 के बराबर आ गया। कुछ ऐसा ही आता है ना, तो इसको डिवाइड बाय 100 करोगे, ये कितना हो जाएगा 2000 के बराबर। ठीक है, यहाँ भी यही होगा ना, इसको 20 पे काटोगे, ये किसके बराबर, b - p 2000 के बराबर, और b + p तो आपको दिया हुआ ही है। b + p कितना हो जाएगा, तो b + p होगा 25,000। b निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, 27,000 आधा कर दो 13,500। p निकालने के लिए दोनों को घटा दो 23,000 और आधा कर दो, तो 23,000 का आधा कितना होगा 11,500। टोटल कर रहे हो तो 25,000 हो रहा है ना। बहुत बढ़िया अंशु, अब क्लियर है, ओके अच्छी बात है, क्लियर है। तो चलते हैं प्यारे बच्चे आगे। देखो, शॉपकीपर बॉट 2 साइकिल इन 1600. If he sold first cycle at 10% profit and second at 20% profit, he earned a certain profit. If he sold first at 20% profit and second at 10% profit, he got 5 more. The price of both the cycle is.
दोनों साइकिलों की कीमत आपको बतानी। वही चीजें हैं बच्चे, 2 साइकिलें खरीदता है 1600 रुपए में खरीदता है। पहली को 10% के लाभ पे बेचता, दूसरी को 20% के लाभ पे बेचता। इसकी बजाय वो पहले को 20% के लाभ पे बेचता, दूसरी को 10 के लाभ पे बेचता, तो 5 था। ठीक है, दोनों की कॉस्ट प्राइस आपको बता। नीलम, आपके कमेंट आ रहे हैं बच्चे, लेकिन कोशिश की जा रही है कि कमेंट को इग्नोर किया जाए कुछ बच्चों के देख करके। यानी आप ये मान लो कि टाइम बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि क्वेश्चन हो सके। दूसरी बात, कुछ कमेंट ही ऐसे आते हैं, जैसे हमारे दीपक भाई साहब बहुत प्रिय स्टूडेंट हैं, लेकिन वो तो ये भी बता करके जाते हैं कि जी बहुत ज़रूरी काम हो गया है, मैं जाके आता हूँ, आके शाम को देखूंगा क्लास। ठीक है, उससे पहले उन्होंने ये बताया कि फ़ोन आ गया था, क्वेश्चन पीछे वाला रह गया, तो क्या करें भाई। ठीक है, अब वो आकर के क्लास देखेंगे, ये बात सुनेंगे, तो जरूर कुछ ना कुछ वो कमेंट में फिर लिखेंगे और वो कमेंट में जरूर पढ़ूंगा। चलो, आ रहे हैं नीलम बच्चे, आपके कमेंट आ रहे हैं और आपने आंसर किया 13,500, 11,500। बहुत बढ़िया बच्चे, शानदार। देखो, 2 साइकिल खरीद रहा है, हमने मान लिया T1 प्लस T2 खरीद रहा है, या C1 C2 कुछ भी मान लो, B1 B2 जो भी मानो। ठीक है, साइकिल का C लिख लो, बाईसाइकिल का B लिख लो। ठीक है, और हमने लिख लिया T। दोनों साइकिल 1600 रुपए में खरीद रहा है। अब आप सीधा देखो यार कि डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 10 का है, यहाँ पर 20 है, तो 10% रहा होगा, और 5 अधिक में, तो 5 अधिक में, तो अगर आपको पता है कि जी T1 माइनस T2, अगर यहाँ पर 10% यानी 10/100, तो ये 5 के बराबर आया होगा, ऐसा ही रहा होगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, T1 माइनस T2 किसके बराबर आया होगा, 50 के बराबर आया होगा। तो यहाँ लिख दो T1 माइनस T2 किसके बराबर है, 50 के बराबर। दोनों को जोड़ के आधा करोगे T1 आएगा, जोड़ दिया 1650 हो गया, आधा कर दिया 825 हो गया। दोनों को घटा के माइनस करोगे T2 आएगा, घटा दिया 1550 हो गया, और आधा कर दिया 1550 को, तो 775 हो गया। आ गई भी दोनों की अलग अलग कॉस्ट प्राइस, कर दो जी। अभिजीत नमस्कार जी, अंशु बहुत बढ़िया बच्चे। हाँ जी, कमेंट आ रहे हैं आपके बच्चे, जल्दी जल्दी बस तुम आंसर कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर, टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन इज 92, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स एंड 2 पेन्स इफ द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 8 पेन इज 77, RS 77। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करो और जल्दी करो भाई। लाइट गई क्या सर, पसीने चल रहे। चलो, क्या कहता है, टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक, 8 किताबों की। ठीक है, एक का हमने बी मान लिया, तो 8 का 8B हो जाएगा, और 5 पेन, तो 5P करोगे इसको। ठीक है,
कितने में आती है? 92 रुपये में आती है, ठीक है। और 5 किताबें खरीदोगे, 8 पेन खरीदोगे तो कितने में आएंगे? तो आएंगे जी 77 रुपये में, ठीक है भाई। तो आपको बताना है 3 बुक और 2 पेन की कॉस्ट क्या होगी। 3 बुक और 2 पेन की कॉस्ट क्या होगी। तो एक बार इनको जोड़ देते हैं। जोड़ोगे क्या आएगा? कुछ ऐसा आएगा कि जी 8 और 5 13 होता है, 13 बी आएगा यहाँ से। ये भी 8 और 5 13 होता है तो 13 पी आएगा। और ये कितना हो जाएगा? 160 169, ठीक है। 13 कॉमन निकाल लोगे तो 13 बी प्लस पी होगा 169 के इक्वल। तो बी प्लस पी कितना हो जाएगा? तो 169/13 ये हो जाएगा 13 के बराबर। यानी एक बुक और एक पेन की कीमत आपके पास कितनी आ गई? 13 आ गई, ठीक है। और अगर हम इनको घटा देते हैं तो घटाने से क्या होगा? यहाँ से माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। तो 8 में से 5 जाएगा यानी 3 बी बचा। और ये 8 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, -3 पी बचेगा। बराबर किसके होगा? तो इनको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। 3 को बाहर निकाल के काटा, b माइनस पी आ गया 5 के बराबर। और b प्लस पी कितना है? तो b प्लस पी बराबर है 13 की। तो दोनों को जोड़ के आधा करोगे, b की वैल्यू आएगी 9। दोनों को घटा के आधा करोगे तो p की वैल्यू आएगी 2। कितनी? 4, ठीक है। 13 माइनस 5 8 होता है, आधा करोगे 4। b इज 9, p इज इक्वल टू 4। अब आपको बताना क्या है बच्चे कि जी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बुक। 3 बुक, एक बुक की वैल्यू कितनी है? 9 है। प्लस 2 पेन की बतानी है, एक पेन की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 8। 27 और 8 होता है 35, जो कि हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है भाई प्यारे बच्चे। आई बात समझ में? 27 रुपये 8 रुपये सर, ओके। अलग अलग नहीं पूछी, टोटल पूछा है बच्चे। ये पूछा है कि जी 3 बुक एंड 2 पेन, दोनों की इकट्ठा करके बता दो, ठीक है भाई। सुभाष ने 8 लिखा है, अंशु बहुत बढ़िया बच्चे, नीलम बहुत अच्छे, लेकिन बी 45 पी 32 नहीं होगा, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर सही है आपका। समझ में आया भाई? चलें आगे, चलो। अब इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 65 है ये, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना। नेक्स्ट एक क्लास और होगी डिस्काउंट पर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं डिस्काउंट से, और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी भी लग रही होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हो स्टडी रिलेटेड, ठीक है। किसी भी तरह का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम लेकर के आ जाओ, ठीक है। और ख़ास हिदायत लड़कों के लिए कि जी मैं लव गुरु नहीं हूँ, तो ऐसी प्रॉब्लम लेकर के बिल्कुल मत आना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर मिलेंगे। थोड़ा सा गर्मी बढ़ गई है अभी यहाँ पर, क्योंकि लाइट चली गई है, ठीक है। सिर्फ बोर्ड चल रहा है, लाइटें जो आपको दिख रही हैं, ताकि मास्टर अच्छा दिखे, बस इतना ही चल रहा है। लेकिन मास्टर अच्छा दिखने के चक्कर में क्या होता है कि जी मास्टर के फिर पसीने चलते हैं। तो आज की क्लास में इतना, कल फिर पढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, फिर मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।